स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का नया चैप्टर नंबर 7 डिजिटल प्रेजेंटेशन या फिर इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्लास 9 चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन। आपको पता होगा हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। स्टूडेंट्स मैं बता देती हूँ, प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये क्या होता है, एक पार्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक पार्ट होता है आपका प्रेजेंटेशन, जहाँ से प्रेजेंटेशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने टॉपिक को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ टिपिकली डेमोन्स्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, लेक्चर और स्पीच मीन टू इन्फॉर्म, इंस्पायर, मोटिवेट और टू बिल्ड अ गुड और भी प्रेजेंट अ न्यू आइडिया। ये क्या है, आपका एक अपने कोई भी आपका न्यू आइडिया उसको आपको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है, तो आप उसका क्या है, एक लेक्चर होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जिससे आप अपनी बात को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकें। इन कंप्यूटर प्रेजेंटेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड साउंड एंड एनिमेशन। कंप्यूटर में हम वीडियो से भी दिखा सकते हैं, उसमें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में इमेज भी कर सकते हैं। हमें कुछ भी ऐड करना है, इमेज, वीडियो, साउंड वगैरह, वो भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स, तो सॉफ्टवेयर का नाम है MS पावर पॉइंट, जिस पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो MS पावर पॉइंट जो है वो आपका एक MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, उसी का एक पार्ट है हमारा MS पावर पॉइंट, जिससे हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है गूगल स्लाइड्स, जिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। बट ज़्यादातर जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स, वो आपका क्या होता है, MS पावर पॉइंट होता है, जो कि ईजिली अवेलेबल होता है। आप उस पर ईजिली उसे अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशंस को उस पर बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और आता है स्टूडेंट्स ओपन ऑफिस इम्प्रेस। एक और सॉफ्टवेयर है आपका ओपन ऑफिस इम्प्रेस, जिस पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका एक हुआ स्टूडेंट MS पावर पॉइंट, एक है आपका गूगल स्लाइड और एक है आपका ओपन ऑफिस इम्प्रेस, जिस पे क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्लाइड्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया स्लाइड्स हम क्यों बनाते हैं, अपने कोई भी आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए हम स्लाइड्स को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइड डॉग, इसमें भी क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है की नोट, मैक OS, इन सब पे क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स MS पावर पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे कि MS पावर पॉइंट जो है वो क्या होता है, MS पावर पॉइंट को हम किस तरह से ओपन करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन अप्रैल 1987। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है जिसको रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन ने अप्रैल 1987 में क्या किया, डेवलप किया था। जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स इट वॉज एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। उसको 3 मंथ्स बाद उसको किसने भी कर दिया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक क्या है, पार्ट है। इट ऑफर्स may way to display information from simple presentation to complex presentation। हम MS पावर पॉइंट में क्या कर सकते हैं, आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन है तो उसको हम MS पावर पॉइंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईजी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और ऑडियंस के सामने डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो MS पावर पॉइंट पर जो प्रेजेंटेशन बनती है बहुत ईजी वे में क्या होती है, बन जाती है, जिससे आप उसको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट, उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं। सबसे पहला फीचर यही है कि हमें MS पावर पॉइंट में स्टूडेंट्स क्या बना सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स आगे, फर्स्ट टॉपिक हो गया उसका फीचर में स्लाइड। अभी आगे और देखेंगे हम कि और कौन कौन से फीचर्स होते हैं। स्लाइड्स का मतलब होता है MS पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। स्लाइड्स मतलब क्या बनाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। आपको पता होगा प्रेजेंटेशंस में जब हम ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन को व्यू कराते हैं तो किसकी फॉर्म्स में होती है, वो स्लाइड्स की फॉर्म में होती है। सेकंड आता है हैंड आउट, आपने वो स्लाइड्स बनाई हैं, अगर आपको उसके प्रिंट आउट वगैरह चाहिए तो हम उसके प्रिंट आउट वगैरह भी हार्ड कॉपी भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीकर नोट्स, आप उस पर अपने वॉइस नोट्स के भी नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको ऑडियंस को कोई आपको
साउंड अपना डालना है, कोई जैसे किसी भी आपको बीच में कहना है, आपको साउंड डालना है उसमें, तो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, साउंड भी डाल सकते हैं। इसके अंदर साउंड नोट का फीचर भी होता है, जिससे हमें अपना कोई साउंड ऐड करना है तो हम प्रेजेंटेशन के अंदर अपना साउंड भी ऐड कर सकते हैं। ये सब किस में आता है स्टूडेंट्स कि फीचर्स में क्या क्या फीचर्स थे। देन आउटलाइन, आपको अपनी प्रेजेंटेशन की कोई आउटलाइन देनी है तो आप प्रेजेंटेशन कोई आउटलाइन वगैरह भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पावर पॉइंट विंडो जब हम ओपन करते हैं तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट स्लाइड पेन। जब हम पावर पॉइंट विंडो को ओपन करेंगे तो एक आता है स्लाइड पेन, जहाँ पे क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स प्लेस होल्डर, कि हम अपनी स्लाइड्स को किस तरह से कहाँ पर प्लेस करना है, वो किसके अंदर आती है स्टूडेंट्स, प्लेस होल्डर के अंदर। तो अब तक 2 कंपोनेंट्स पढ़े हमने। फर्स्ट कंपोनेंट था स्लाइड पेन, सेकेंड कंपोनेंट है हमारा प्लेस होल्डर। नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा नोट्स। नोट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्टेटस बार, कि स्टेटस बार क्या होता है। तो ये सारी किसमें आते हैं स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो आप ओपन करके देखिएगा, आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे कि स्टेटस बार कहाँ पर था, स्लाइड पेन कहाँ पर था, प्लेस होल्डर क्या है, नोट्स क्या है, ये सब आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कंपोनेंट्स के अंदर मिल जाएगा जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। नेक्स्ट आता है व्यू बटन। व्यू बटन का यूज है, आपको किसी चीज़ को व्यू करके देखना है, कोई स्लाइड आपने बनाई है, आप उसको व्यू करके देखना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, व्यू बटन का, जिससे आपको पता चलेगा व्यू बटन क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हुए स्टूडेंट्स, स्लाइड पेन, प्लेस होल्डर, नोट्स, स्टेटस बार, नेक्स्ट आता है आपका व्यू बटन। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंट व्यूज़ ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के डिफरेंट व्यूज़ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स नॉर्मल व्यू, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रेजेंटेशन जब भी आप बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस व्यू में बनती है वो क्या होता है, आपका नॉर्मल व्यू होता है। सेकंड आता है स्टूडेंट्स स्लाइड शॉर्टर व्यू, कि स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, ये आगे आप डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यूज़ किस टाइप से होते हैं। तो फर्स्ट आपका नॉर्मल व्यू, जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है। सेकंड था स्लाइड शॉर्टर व्यू, थर्ड आता है आपका रीडिंग व्यू, और फोर्थ आता है आपका, फर्स्ट था नॉर्मल व्यू, सेकंड स्लाइड शॉर्टर व्यू, थर्ड आता है रीडिंग व्यू, फोर्थ स्टूडेंट्स आपका आता है स्लाइड शो व्यू। ये 4 टाइप्स के आपके व्यू थे जो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यूज़ होते हैं। देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे फाइल में आ रहा है ना, तो लिखा हुआ व्यूज़, जो 4 टाइप्स के व्यूज़ जो मैंने आपको बताए वो 4 टाइप्स के क्या होते हैं, व्यूज़ होते हैं। गाइडलाइंस टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले अगर आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। गाइडलाइंस टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है कि हम किस तरह से प्रेजेंटेशन को स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट है कीप इट सिंपल। हमें जब प्रेजेंटेशन बनानी हो वो सिंपल वे है जिससे आप आराम से प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। यूज़ ओनली 2 और 3 कलर्स। आप 2 और 3 कलर्स का यूज़ करो जिससे आप प्रेजेंटेशन को बहुत ईजिली और सिंपल वे में बना सकते हैं। और जो आप डिफरेंट कलर लगा दोगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती, तो आप 2 या 3 कलर्स का यूज़ करो जिससे सामने वाला अगर आपकी प्रेजेंटेशन को देखता है तो प्रेजेंटेशन क्या लगनी चाहिए स्टूडेंट्स, थोड़ी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए जिससे उसको दिखने में अच्छी लगे। थर्ड है यूज स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स का यूज़ करो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, इस तरह से आप स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हो जिससे वो फ़ॉन्ट होता है थोड़ा, जिससे आप बनाते हो तो फ़ॉन्ट पे जो प्रेजेंटेशन क्रिएट की जाती है वो अच्छी लगती है। नेक्स्ट आता है यूज़ पिक्चर्स एंड एनिमेशन। जब भी अपनी प्रेजेंटेशन को बनाएं तो उसमें पिक्चर और एनिमेशन ज़रूर डालें, क्योंकि पिक्चर से आप अपनी बात को किसी को भी आराम से अच्छे से समझा सकते हैं। अवॉइड पुटिंग वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स। आप कैपिटल लेटर्स को यूज़ ना करें, जिससे कैपिटल लेटर्स होते हैं तो अच्छे से पढ़ने में नहीं आते, तो सामने वाला आपकी प्रेजेंटेशन में लिखी हुई बातों को अच्छे से पढ़ नहीं सकता है। यूज़ ब्राइट कलर्स। ज़्यादा डार्क कलर्स का यूज़ ना करें अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ब्राइट कलर्स यूज़ करें जिससे आपकी प्रेजेंटेशन दिखने में अच्छी लगती है। ब्राइट कलर्स जो होते हैं वो अच्छे से उस पर लिखा हुआ समझ में भी आता है। सिंप्लीफाई द लिमिट इन ऑफ वर्ड्स इन योर स्लाइड। उतने ही वर्ड्स लिखें जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा वर्ड्स को डिटेल में ना लिखें, क्योंकि प्रेजेंटेशन में किसी भी चीज़ को थोड़ा शॉर्ट करके समझाया जाता है कि प्रेजेंटेशन में क्या दे रखा हुआ है, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने वर्ड्स की लिमिट रखें कि कितने वर्ड्स आप अपनी प्रेजेंटेशन में
लिखेंगे, ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स कभी कभी ज़्यादा वर्ड्स आप लिख देते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है, आपकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, बोरिंग हो जाती है। डू नॉट मेक टू लेंथी प्रेजेंटेशन, ज़्यादा बड़ी प्रेजेंटेशंस को ना बनाएं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स टॉपिक आपका यूजेस ऑफ MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का कहाँ का यूज़ किया जाता है, टू मेक ट्यूटोरियल्स, किसी चीज़ को समझाने के लिए, अपनी ऑडियो विजुअल क्लासेस लेने के लिए, एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कोई भी सेमिनार में अपना टॉपिक प्रेजेंट करना चाहते हैं तो अभी किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स हम MS पावर पॉइंट का। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू यूज़ गूगल स्लाइड फ्रॉम कंप्यूटर। गूगल स्लाइड का किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्टली सबसे पहले आप क्या ओपन करेंगे, गूगल ओपन करेंगे, जिससे मैं आपको बताऊंगी गूगल स्लाइड पर हम किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। तो सबसे पहला काम है आपका, आप क्या ओपन करेंगे, गूगल। आप गूगल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखिए साइड में कि स्लाइड्स। आप स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने स्लाइड्स पे क्लिक किया, स्लाइड्स वाले क्या हो जाएंगे, स्लाइड्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप स्लाइड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ब्लैंक पर। जैसे ही आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक स्लाइड क्या होगी, ओपन हो जाएगी। तो ब्लैंक स्लाइड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। क्या अगर स्टूडेंट क्लिक टू ऐड टाइटल, जो भी टाइटल डालना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का, सबसे पहले क्या करेंगे, हम टाइटल डालेंगे। आपको ऊपर प्रेजेंटेशन का नाम चेंज करना है, सिलेक्ट करेंगे उसमें, और जो प्रेजेंटेशन का नाम रखना चाहते हैं वो प्रेजेंटेशन का नाम रखेंगे। मैंने यहाँ पे क्या रखा, प्रेजेंटेशन का नाम टेस्ट। तो अब मेरी प्रेजेंटेशन का नाम क्या हुआ स्टूडेंट्स, टेस्ट हुआ। तो अब जब भी आप प्रेजेंटेशन आपकी सेव होगी तो किस नाम से सेव होगी, टेस्ट नाम से। आपको जो भी उसका व्यू लेना है, दिखने में आपकी प्रेजेंटेशन कैसी लगे, उसमें से आप यहाँ से कोई भी प्रेजेंटेशन की स्टाइल्स को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे उस स्टाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्लाइड उस तरह से हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया येलो स्काई ब्लू पर, तो मेरी जो स्टाइल थी उसकी वो किस तरह से आ गई, येलो और स्काई ब्लू। आप उस पर अपना ऐड करेंगे। सबसे पहले जो भी अपनी प्रेजेंटेशन का हम टाइटल डालना चाहते हैं, देखिए आगे स्टूडेंट्स, हमें अपना कोई भी टाइटल ऐड करना है तो हम टाइटल डाल सकते हैं। सेम ऐसे हम अपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं। MS ऑफिस में ओपन करेंगे प्रेजेंटेशन, उसके अंदर भी हम सेम ऐसी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो हमने टॉपिक लिखा प्रेजेंटेशन ऑन समथिंग, हम किसी भी टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। आप इस पर कोई भी अपना टॉपिक लिख सकते हैं, जिस टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन को हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले ऐड टाइटल में क्या लिखते हैं, हम उस टॉपिक का नाम लिखते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन जो है किस टॉपिक पर देना चाहते हैं। हमने लिख दिया प्रेजेंटेशन ऑन समथिंग, हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑन समथिंग, जिस पर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के बारे में समझा रहे हैं किसी को, तो अपने प्रेजेंटेशन में हम डाल सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर। हम इंटरनेट के बारे में समझा रहे हैं तो आप डाल सकते हो प्रेजेंटेशन ऑन इंटरनेट। अब आपको एक और स्लाइड ऐड करनी है, आप फाइल पर जाएंगे, देन वहाँ से आप न्यू स्लाइड सिलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ आपको लिखना है तो आप लिखने वाली करेंगे, अगर आपको लिखने के साथ साथ पिक्चर भी लगानी है तो वो स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, तो अपने लिखने के साथ साथ हमें क्या मिल जाए, हमें पिक्चर भी मिल जाए। या फिर डायरेक्टली आप नई स्लाइड शॉर्टकट की का यूज़ करके कर सकते हैं, Ctrl+N। Ctrl+N होती है शॉर्टकट की स्टूडेंट्स नई स्लाइड लेने के लिए। आपको एक और स्लाइड ऐड करनी है, आप किस की से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, Ctrl+N से। देन जैसे ही आपने Ctrl+N करेंगे, क्लिक ऑन ऐड टाइटल। आपको जो भी टाइटल लिखना है आप वो लिखेंगे कि अपनी स्लाइड का जो आप बना रहे हैं उसका टाइटल क्या लिखना चाहते हैं। दैन टाइटल मैंने क्या लिखा, कंटेंट। मेरा जो भी टॉपिक है उसका क्या डालूँगी इसके अंदर मैं, कंटेंट, मतलब टॉपिक किस बारे में है और मैं उसके बारे में क्या क्या यहाँ पर लिखना चाहती हूँ। आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आपको कितना लेना है अपने टेक्स्ट का, कौन सा फेस रखना है साइज़ का, टाइम न्यू रोमन रखना है, एरियल रखना है, क्या रखना है, इस तरह से आप उसका वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से भी अपने बुक्स जो भी आप बना रहे हैं उसका कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिए स्टूडेंट्स हमने इस तरह से डाल दिया, इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब मैं और स्लाइड्स ऐड करनी है तो हम और स्लाइड भी साइड से ऐड कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर देना है तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, जो भी आपको कलर करना है। हमने यहाँ पर कलर सेलेक्ट किया, देन कलर आ गया। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड में जो कलर देना चाहते हो वो कलर भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक और स्लाइड अगर ऐड करनी है हमें
तो हमें एक और स्लाइड ऐड करने के लिए अगेन ऊपर जाना पड़ेगा। आपको जिस टाइप की स्लाइड चाहिए आप उस टाइप की स्लाइड को ऐड करेंगे। देन उस पर ऐड टू टाइटल क्या डालना चाहते हैं, आप क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, वो टाइटल डालेंगे। देन उसका नीचे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हमने क्या टाइटल डाला था, हमने डाला चैप्टर्स। अभी हमने चैप्टर्स लिखे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अब हम चैप्टर 1 के बारे में लिखते हैं कि चैप्टर 1 में क्या क्या है। आप इस तरह से हर चैप्टर का अलग अलग कंटेंट भी बना सकते हैं, जिससे सामने वाले को समझ में आए कि आप किस टॉपिक को कितने अच्छे से समझाना चाहते हैं। हमने इसके अंदर डाल लिया मान लो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो इस तरह से अपनी स्लाइड वगैरह को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड बेसिकली ऑडियंस को अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए क्रिएट की जाती है, जिससे हम अपना जो बात समझाना चाहते हैं वो हम अच्छे से समझा सकें। हमने एक और स्लाइड ऐड की स्टूडेंट्स, जिसमें हमने 2 पार्ट वाली करी। देखिए अब जो हमारी स्लाइड है उसके अंदर ऑलरेडी 2 पार्ट है। आप किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं 2 चीज़ों में, तो आप इस तरह से एक का इधर और एक का उधर भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक साइड उसकी इमेज लगा सकते हैं, दूसरी साइड उसका डिस्क्रिप्शन हम बता सकते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप की स्लाइड भी हम लगा सकते हैं किसी चीज़ का डिफरेंस बताने के लिए, या फिर एक साइड इमेज लगा के उसका डिस्क्रिप्शन बताने के लिए कि जो इमेज है वो क्या है, आप इस तरह से लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर एक डिफरेंस बताया है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो आपने देखा होगा हम कॉपीज़ में तो डिफरेंस देते हैं बीच में लाइन करके, तो यहाँ भी स्लाइड जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं तो यहाँ भी अपना डिफरेंशिएट बताने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि एक साइड हमने लिखा रैम के बारे में और एक साइड लिखा हमने रोम के बारे में। अगर आपको किसी चीज़ का डिफरेंस बताना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। हमने स्टूडेंट अब एक और स्लाइड क्रिएट करनी चाहिए। अब देखते हैं हमें वो स्लाइड पे क्या क्या लिखना है। जिस टाइप से आपको जिस स्लाइड पे जैसे लिखना होता है आप इस तरह से ही ऐड करते हैं। हमने सिर्फ लिखा स्लाइड 2 ऐड टाइटल, सिर्फ हमें टाइटल ही ऐड करना है। तो हम टाइटल ऐड करने के लिए सिर्फ टाइटल वाली स्लाइड ली, जिस पर हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपको जैसे कंटेंट ऐड करना है आप उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, जिससे आप उसमें अपना कंटेंट वगैरह अच्छे से लिख सकें। मुझे सिर्फ थैंक यू ऐड करना था, इसलिए मैंने कौन सी स्लाइड ऐड की, थैंक यू वाली। आप इस पर थैंक यू पे अंडरलाइन भी कर सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, उसे इटैलिक भी कर सकते हो, उसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हो। ये सारा किसके अंदर आता है स्टूडेंट, हमारे फॉन्ट ग्रुप के अंदर, कि हमें उसका साइज़ चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट का फेस चेंज करना है, उस पर अंडरलाइन करनी है, बोल्ड करना है, ये सब हम फॉन्ट के अंदर कर सकते हैं। सारा हमारा किसके अंदर आता है स्टूडेंट, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स आगे। अब हमने स्लाइड शो करके देखा, लास्ट स्लाइड क्या है यहाँ पर, थैंक यू। आप बिगनिंग से जानना चाहें तो आप बिगनिंग से अपने स्लाइड शो देख सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे स्लाइड ऑन बिगनिंग, तो सबसे पहले आगे प्रेजेंटेशन समथिंग। फर्स्ट स्लाइड हमने यही बनाई थी, सेकंड किसकी बनाई थी स्टूडेंट, कंटेंट की बनाई थी। थर्ड किसकी बनाई थी, चैप्टर्स की बनाई थी। फोर्थ किसकी बनाई थी, डिफरेंशिएट बिटवीन की बनाई थी। एंड लास्ट वाली किसकी बनाई थी, थैंक यू की बनाई थी। तो इस तरह से अपनी स्लाइड्स का क्या कर सकते हो स्टूडेंट, स्लाइड व्यू भी देख सकते हैं। आप डायरेक्टली फंक्शनल की F5 का यूज़ करके भी अपनी स्लाइड व्यू देख सकते हैं। जो भी हमने स्लाइड बनाई है उसको आपको बड़े करके फुल स्क्रीन पर देखनी है, उसका स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली F5 की का यूज़ भी कर सकते हैं। F5 की डायरेक्टली स्टूडेंट्स होती है स्लाइड शो देखने के लिए। बिगनिंग से चाहिए आप बिगनिंग से कर सकते हैं, जैसे भी चाहिए आप वैसे कर सकते हैं। अब आपको सेव करनी है तो सेव करने के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट हम फाइल पर जाकर सेव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अपनी स्लाइड को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सेव कर सकते हैं। वो आपसे पूछेगा PDF में सेंड करनी है, अगर आपको उसका प्रिंट आउट वगैरह निकालना है तो आप PDF में भी सेव कर सकते हैं, वर्ड में भी कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइड शो बनाना है तो आप उसकी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी स्टूडेंट की स्लाइड शो PDF या डॉक्यूमेंट जो भी हमें बनाना है वो डॉक्यूमेंट हम आराम से बना सकते हैं। आपने जहाँ पर सेव की होगी वहाँ पर आपकी देखो टेस्ट नाम से सेव की थी, तो टेस्ट नाम से मेरी यहाँ पर क्या बन गई, PDF बन गई। आप इस PDF को ओपन करके भी देख सकते हो। जो ओपन करके हमने जो बनाई थी स्लाइड्स, वो सारी स्लाइड्स आपको PDF के अंदर मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स का PDF भी देख सकते हैं जो PDF हमने बनाया है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ गूगल स्लाइड फ्रॉम मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप का यूज़ करके हम किस तरह से बनाते हैं, जैसे सेम हमने यहाँ पर बनाया था वैसे स्टूडेंट्स आप स्लाइड शो का भी बना सकते हैं।